हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉस्ट शीट में एक बड़ा वाइटल सा प्रॉब्लम आता है बच्चों को। आप लोग देखिएगा कि जब आप कॉस्ट शीट बनाते हैं तो कई बार क्वेश्चन में क्या रहता है कि आपको ओपनिंग फिनिश गुड्स एग्जाम्पल 10,000 रुपया और ब्रैकेट में 1,000 यूनिट दिया रहता है और क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्वेश्चन मार्क दिया रहता है, ना ही अमाउंट ना ही यूनिट, कुछ भी हमको मेंशन नहीं किया रहता है और लिखा रहता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 12,000 यूनिट प्रोड्यूस और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 11,000। और आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच चुके रहते हो। हाँ, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्लोजिंग फिनिश गुड्स कैसे निकालें। अगर देखो, निकालने का बहुत सारा टेक्निक है। आप कौन सा मेथड यूज करें, क्वेश्चन में कौन सा मेथड बोला हुआ है वो बहुत ही हम लोग के लिए अहमियत रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कहता है फीफो मेथड तो अलग तरीका है। अगर हमको कहता है लीफो मेथड तो अलग तरीका। अगर हमको कहता है सिंपल एवरेज तो तरीका अलग है। अगर हमको कहता है वेटेड एवरेज तो तरीका अलग है। तो तरीका अलग। जब अक्सर ऐसा होता है, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आकर के यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो। तो ऐसे केस में हमको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपके लिए फटाफट से कॉस्ट शीट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं पूरा कॉस्ट शीट ना बनाते हुए, क्योंकि हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है। और यहाँ पे हो गया हमारा फीफो से क्या होगा, लीफो से क्या होगा, सिंपल एवरेज से क्या होगा और वेटेड एवरेज से क्या होगा। इन चारों को सीखना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबके लिए 1,44,000 का 1,44,000। अब आपको इसमें करना रहता है ऐड ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग फिनिश। ओपनिंग फिनिश गुड्स आपको दिया हुआ है, सब में वही होगा 10,000, 10,000, 10,000। आपको निकालना है क्लोजिंग फिनिश ऑफ गुड्स, तो फिर आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो बात ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे कि हमारा फीफो मेथड क्या कहता है। फीफो मेथड का स्टेप्स क्या है, पहले ये समझो फीफो मेथड होता क्या है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सामान पहले आया होगा बन के या खरीद के, पहले आप इसको निकालोगे, फिर अगर कोई सामान बच गया तो आप उसको निकालोगे। ठीक है, या फिर आपको रिक्वायरमेंट है तो इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ध्यान दें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम चले
तो मेरे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना था? 1000 पीस, जिसका कॉस्ट 10,000 रुपया था। ठीक है, यानी 10 रुपया करके। एड प्रोडक्शन कितना हुआ? तो प्रोडक्शन हमारा कितने यूनिट हुआ है आप सब देख सकते हैं, 12,000 यूनिट। करेक्ट, यानी कि टोटल फिनिश गुड्स अवेलेबल टू सेल हमारे पास कितना है? 13,000। ठीक है, इस रेट को टोटल नहीं करते हैं और इसको लिखते हैं लेस। इसमें से हम लोग माइनस करते हैं सोल्ड एट कॉस्ट, कि जो बेचे हैं उसका कॉस्ट कितना था। तो देखो हम लोग बेचे हैं 11,000 यूनिट। अब यहीं पे आपको दिमाग लगाना है। आपके पास पहले सामान क्या था? ये वाला पहले से था, बाद में नहीं बन के मैन्युफैक्चर होके आया। तो आपको कितना पीस सामान बेचना है? आपको बेचना है 11,000 पीस। तो आप पहले 1,000 पीस बेचोगे, क्योंकि ये सबसे पहले आया था आपके पास, ये आपके पास पहले से था। आई एम राइट? और बाद नीचे वाला आपके पास बाद में आया, ये 12,000 आपके पास बाद में आया, जिसमें से आपको 11,000 बेचना है। तो पहले आप ये बेचोगे, फिर आप बाकी का 10,000 यूनिट 12 रुपए वाला बेचोगे। तो आपके पास कितना पीस बच गया सामान? 2,000। अच्छा, ये जो 10,000 था 10 वाला, वो तो पूरा यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो ये 12,000 वाला था, जिसमें से आपने केवल 10,000 पीस बेचा है, वही 2,000 पीस बचा है। तो यहाँ पे कौन सा वाला बचा है? 12 रुपए वाला बचा है। तो 2,000 इंटू 12, 24,000। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्लोजिंग फिनिश गुड्स का आंसर कितना आ रहा है? 24,000। कितना आ रहा है? 24,000। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 24,000। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर आ गया कॉर्पोरेट प्रोडक्ट। बट यही आंसर चेंज हो जाएगा इफ वी अप्लाई लीफो मेथड। क्या अप्लाई करेंगे? अगर हम लोग लीफो मेथड अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो भैया आपके पास लास्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग कितना सामान पड़ा हुआ था, पहले तो वो देखो। तो भैया मेरे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स 1,000 पीस 10 वाला 10,000 रुपए का ऑलरेडी था, प्लस हम लोग ऐड प्रोडक्शन किए हैं 12,000, 12 रुपए में। करेक्ट, तो मेरे पास टोटल फिनिश गुड्स अवेलेबल टू सेल कितना हो गया? 13,000 यूनिट, 1,50,000। तो आप यहां तक देखोगे तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है। अब यहां से हम लोग रेस करेंगे कि कितने यूनिट सोल्ड कर रहे हैं। सोल्ड एट कॉस्ट, हमको बेचना कितना है? 11,000 पीस। कितना बेचना था? 11,000 पीस। तो 11,000 पीस बेचने के लिए 11,000 पीस बेचने के लिए
हम कौन सा मेथड यूज करें? रीफो। तो बताओ मेरे पास लास्ट में कौन सा सामान आया था, ये समझना बहुत जरूरी है। ये तो मेरे पास 1000 पहले से पड़ा हुआ था, ये बाद में आया था, तो हम इसमें से यूज करेंगे। करेक्ट। कितना यूज करेंगे? 11,000 पीस पूरा इसमें से आ सकता है। यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे 12,000 की जगह 10,000 होता, तो पहले 10,000 लेते फिर 1,000 यहाँ से देते, बट मेरे को पूरा 11,000 इसी में से मिल जा रहा है, तो हमको और कहीं से देने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको 12 वाला रेट से करेंगे। ठीक है, कितना जाएगा? 1,32,000। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास 2,000 पीस सामान बचा। करेक्ट। 2,000। लेकिन देखने वाला बात यह है कि जो 2,000 पीस सामान मेरे पास बचा, तो 12,000 में से तो 11,000 गया, तो ये वाला तो 21,000 बचा होगा ना? हाँ या ना? तो 12,000 रुपए का तो ये बचा है। और हम लोगों ने फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स को तो हाथ तक नहीं लगाया था। ठीक है, 10,000। तो ये मेरे पास एज इट इज पड़ा होगा। तो ये टोटल कितना हो गया? 22,000 रुपया। और यूनिट कितना हो गया? 2,000। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक वीडियो फिर से रिप्ले करके दोबारा से देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ रिपीट कर देता हूँ। कि आपके पास तो 12,000 था, लास्ट में आया था, आपने उसमें से 11,000 यूज कर लिया, तो इसमें से अभी भी 1,000 बचा हुआ है, 12 रुपए वाला, तो 12,000 हुआ। और ये जो आपके पास 1,000, इसको तो आपने टच तक नहीं करे, तो पूरा ऐसे ही रहेगा। तो लिफो मेथड मेथड के अकॉर्डिंग आपका कितना हो गया? 22। कितना हो गया? 22। 22,000 बच रहा है। 1,32,000 इसके। अब बात करते हैं हम लोग सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज बहुत अच्छा बात कहता है। सिंपल एवरेज कहता है, मेथड कहता है कि आपके पास एक एवरेज रेट निकालो कि आपके पास कितना कितना। तो मेरे पास एक 10 रुपए वाला सामान था और एक 12 वाला था। स्टार्टिंग से नोटिस करो, एक मेरे पास 10 वाला सामान था, एक 12 वाला, दोनों ही मेथड में। ठीक है, इस सेंस में 10 और 12 डिवाइडेड बाई 2, 11 है। अब आपको करना है क्लोजिंग फिनिश गुड्स को ना, 11 रेट मिल गया। क्लोजिंग फिनिश गुड्स में कितना बचा है? 2,000। कितना बचा है? 2,000। ये 2,000 आया कैसे? जरा देख को समझा देता हूँ। आंसर तो हो गया 22,000। अब ये 2,000 आया कैसे? क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन यूनिट। इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका ओपनिंग फिनिश गुड्स का यूनिट प्लस नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो ओपनिंग में आपके पास 1,000 यूनिट था, आपने और 12,000 बनाया, और नंबर ऑफ यूनिट आपने कितना बेचा? 11,000। तो आपका आंसर आ गया 2,000। तो यहां से मेरा 2,000 निकला, यहाँ मैंने 2,000 लिखा रेट। तो इसके अकॉर्डिंग 22,000 आंसर आ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग वेटेड एवरेज मेथड का। किसका बात करते हैं हम लोग?
वेटेड एवरेज मेथड बोलता है कि पहले ये बताओ कि आपके पास कितना सामान था। तो मैंने बोला कि देखिए सर मेरे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स, ठीक है, मेरे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स 1000 10 रुपए के हिसाब से 10,000 था। और मैंने प्रोडक्शन किया 12,000 12 रुपए के हिसाब से 1,44,000। यहाँ पे मेरा टोटल 54,000 हो गया। और मेरे पास तो बोलता है कि एक नया रेट निकालो। कैसे निकालो? इस 1,54,000 को 13,000 से डिवाइड दे दो। ठीक है, आप लोग भी करिएगा, मैं भी अपने कैलकुलेटर में करता हूँ। 1,54,000 को आप लोग क्या करिएगा, 13,000 से डिवाइड दे दीजिएगा। तो 11.84 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे 11.85 अराउंड। ठीक है, अब इसमें से कितना पीस बिक गया आपका? सोल्ड एट कॉस्ट, तो इसमें से आपका 11,000 पीस बिक गया है, वही 11.85 के रेट से मान लेंगे। 1,30,308 रुपए करीब करीब आएगा। तो अब यहाँ 2,000 बचा, रेट तो वही होगा और इस पे से माइनस कर लो। 1,30,308 माइनस 1,54,000, क्या आ रहा आपका? 1,14,908 रुपए। सॉरी, कैलकुलेशन एरर है आपका। 23 होगा शायद, 23,692, 23,692, 23,692, करेक्ट। अब इससे माइनस कर लो, कितना आ गया? 1,54,000। करेक्ट, ये हमारा हो गया। तो बस दैट्स इट, यही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।